हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 4 में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम क्या करेंगे बेटा? पार्ट 5 कबीर के दोहे। पार्ट 4 सभी का कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या करेंगे? पार्ट 5 कबीर के दोहे। पेज नंबर निकालिए 37। पार्ट 5 कबीर के दोहे। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। फिर से रिपीट कर रही हूँ। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। साच, साच मतलब क्या होता है? सच। हृदय, हृदय मतलब मन से। आप इसमें किसको कहा गया है? प्रभु, ईश्वर को कहा गया है। देखिए, जो कवि कहते हैं कबीरदास जी, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो उसके लिए तपस्या के समान दूसरा नहीं होता, और झूठ बराबर पाप, और जो झूठ बोलता है उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। क्योंकि जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में कौन निवास करता है? ईश्वर निवास करता है। तो कवि कहते हैं सत्य के मार्ग पर चलने के समान कोई दूसरा तपस्या नहीं है, और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है। क्योंकि जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में कौन निवास करता है? ईश्वर निवास करता है। ओके, अब सेकंड देखिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। फिर से रिपीट कर रही हूँ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसमें कवि का कहने का है, कवि कहते हैं कबीरदास जी कि इंसान को ऐसी बानी मतलब क्या होता है? वचन। जो आप बोलते हैं वो होता है वचन, बोल। आपा मतलब क्या होता है? अभिमान। औरन मतलब क्या होता है? दूसरों को। अपहु मतलब क्या होता है? अपने को। तो कवि कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए, यानी ऐसी भाषा बोलिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि दूसरे को अच्छी लगे। मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए। औरन को शीतल करे, और दूसरों को भी अच्छी लगे। आपहु शीतल होए। अपन ऐसी भाषा बोले, मीठी भाषा कि जिसमें सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को सुख पहुंचाती है। इसके साथ ही खुद को भी बहुत आनंद का अनुभव होता है। बहुत अच्छा लगता है। दूसरों से अच्छे से बात करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा ना। हाँ, तो कवि का कहने का मतलब वही है कि ऐसी मीठी वाणी बोलिए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए, दूसरों को भी अच्छी लगनी चाहिए। और जब अपनी क्या कहते हैं बोली अच्छी निकलेगी, भाषा अच्छी निकलेगी, तो आप खुद को भी अच्छी लगेगी। ठीक है। फिर है बड़ा भयास तो क्या भया, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इसमें भया मतलब क्या होता है? भया मतलब हुआ। क्या होता है भया मतलब? भया मतलब क्या होता है? हुआ। पंथी मतलब राहगीर। कौन होता है? राहगीर। तो बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। इसका मतलब है कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है। खजूर का पेड़ कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है, और ना ही किसी को छाया देता है। और उसके फल भी कैसे लगते हैं? बहुत दूर ऊंचाई में लगते हैं। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने से क्या मतलब? ठीक है। आया देखिए, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर,
पेड़ का खजूर बहुत बड़ा होता है और उसमें फल भी कैसे लगते हैं, बहुत ऊपर लगते हैं। तो ना ही उसमें किसी को छाया मिलती है, किसी को छाया नहीं मिलती खजूर के पेड़ से, किसी को छाया नहीं मिलती, फल उसके बहुत दूर लगते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक ही बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और उसके फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आया? अब है नेक्स्ट, करता था सो क्यों किया, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। कवि का कहने का है इस पे, करता था सो क्यों किया, जो काम आप कर रहे थे और जो आपके बड़े समझा रहे थे कि इसको ना करो, तब आपने नहीं सुना, अब करने के बाद आप उसको क्यों पछता रहे हो। बोया पेड़ बबूल का, काय का पेड़ लगाया आपने, बबूल का, तो फल कहाँ से खाए। बबूल के पेड़ में फल मिलते हैं क्या? नहीं, बबूल के पेड़ में फल नहीं मिलते हैं। तो आम कहाँ से फल, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल पाओगे। तो अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो फल मिलेंगे क्या उस पे? नहीं मिलेंगे। तो इसमें कबीरदास जी का कहने का है मतलब है कि जिन बुरे कार्यों को तुम कर रहे हो, जब करने से आपको किसी ने समझाया कि इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने माने क्या? नहीं माने। जब करने के बाद आप नहीं पछता रहे तो करके क्यों पछता रहे हो। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। तो यदि आप बबूल का पेड़ लगा रहे हो तो पेड़ पर बबूल के ही फल मिलेंगे, उस पे आम के फल नहीं लगेंगे। ठीक है। फिर है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। इसमें क्या है, कबीरदास जी कहते हैं तहाँ, तहाँ का मतलब क्या होता है, वहाँ, और लोभ का लालच, क्षमा का क्षमा। तो कवि कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, जहाँ क्या है, दया है वहाँ पर धर्म है। और जहाँ लोभ यानी क्या होता है, लोभ यानी लालच। जहाँ लालच है वहाँ क्या है, पाप है। जहाँ लालच है वहाँ क्या है, पाप है। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्रोध है वहाँ पर सर्वनाश है। जहाँ क्षमा तहाँ आप, जहाँ क्षमा है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। ठीक है, आ गया समझ में आपको। एक बार इसको पढ़कर देखिएगा। अब इसमें देखिए आप शब्द ज्ञान। साँच बराबर क्या होता है, सच। हृदय मतलब मन में। आप मतलब प्रभु। वाणी मतलब वचन। आपा मतलब अभिमान। औरन का दूसरों को। अपहु मतलब अपने को। भया मतलब क्या होता है, हुआ। पंथी मतलब राहगीर या पाथे। तहाँ मतलब क्या होता है, वहाँ। लोभ मतलब क्या होता है, लालच। क्षमा मतलब क्या होता है, क्षमा। ठीक है, आपको पाठ 5 में शब्दार्थ करना है कॉपी में, और इसको आप पढ़कर देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं ताके हृदय आप। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर।
करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। ओके, आपको इसके क्या करना है, शब्दार्थ करना है। अभ्यास हम कब करेंगे, अगले एपिसोड। ओके।